पर आज की दुनिया में दोस्त भी है ना, आज की दुनिया में बोल रही हूँ, आज की दुनिया में बोल रही हूँ कि दोस्त भी बहुत अच्छे से धोखा दे के चले जाते हैं। हाँ, लेकिन दोस्त धोखा दे के चले जाते हैं पर दोस्ती तो खराब नहीं होती ना। लेकिन रिश्ता तो सबसे अच्छा दोस्त का रिश्ता है। बस फर्क देखना है कि दोस्ती करनी किसके साथ में है। दोस्ती बहुत अच्छी चीज होती है, पर फर्क देखना है, चेक करना है कि मुझे दोस्ती करनी किसके साथ में है। ऐसा दोस्त हो कोई मेरा जो सारी बातें अंदर समा के बैठ जाए और मुझे हर पग पर अच्छी सलाह दे, मुझे हर कदम में संभाले, मेरा हाथ पकड़े, मैं तकलीफ में हूँ। अच्छा, कभी भी सोचना इस दुनिया में जब भी कोई दुख आता है ना, दुख सुख होगा ना फैमिली में, घर में पत्नी बड़ी खुश है, पति भी बहुत खुश है, अच्छे से चहल पहल बहुत अच्छा है, तो कोई दोस्त नहीं याद आने वाला। कभी भी देखना, कोई दोस्त नहीं याद आने वाला, चाहे कोई कितना भी पक्का दोस्त हो। पर जैसे ही आपस में झगड़ा हुआ, घर बिखर गया, तो ढूंढते हैं, अरे मेरा वो दोस्त बहुत अच्छा था, काश वो होता तो अभी, है ना, ऐसे सोचते हैं ना। तो हम क्यों ना ये दोस्ती का रिश्ता स्वयं परमात्मा से रखें, जो हमें हर कदम पे अच्छी सलाह देता है, जो हमें संभालता है, जो हमें हर घड़ी अच्छा रास्ता देता है, जो हमारी बातें किसी दूसरे को शेयर नहीं करता है, जो हमारी कमियां हैं वो किसी दूसरे पर्सन को नहीं बताता है कि उसके घर में ये है, उसकी ये प्रॉब्लम है। ऐसा दोस्त चाहिए ना आपको, सभी को ऐसा दोस्त चाहिए ना, कि जो हमारी कमी किसी को ना बताए, जो हमारी हर बात को समा के रख ले, और जो हमें उठाए गिराए नहीं, हमारी कमजोरी का फायदा नहीं उठाए, हमें कमजोर नहीं बनने दे, हमें उठा के चले, हमें साथ लेके चले, हमें गिरने नहीं दे, हमारा हाथ पकड़ के चले। ऐसा व्यक्ति इस संसार में हर कोई खोजता है, और खोजता है और उसमें फेल हो जाता है हर बार। हम सोचते हैं नहीं ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन हर किसी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ होता है ना। पर परम पिता परमात्मा का आपसे दोस्ती करने में कोई स्वार्थ नहीं है, वो एकदम निस्वार्थ है, उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप है भी क्या हमारे पास उसको देने के लिए, क्या दे सकते हैं हम उसको? पुतला तो कमियों से भरा पड़ा है और वो है निर्विकारी, तो हम उसको क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? है कुछ देने के लिए? नहीं है ना, नहीं है ना। बस एक सच्ची दोस्ती दे सकते हैं, सच्चा साथ कि बाबा मैं आपका हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, और बाबा से भी वायदा लो आप भी मेरा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना। अगर मैं भटक जाता हूं तो आप मुझे रास्ता दिखाना, मेरा हाथ पकड़ के चलना। ये जो वायदा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि परमात्मा कभी अपना वायदा नहीं तोड़ता, वो अपने वायदे का इतना पक्का है कि कुछ भी हो जाए वो आपको छोड़ करके कभी नहीं जाएगा। भले आप गुस्से में या अभिमान में या अपने नशे में उसका साथ छोड़ दो, पर फिर भी वो उसी जगह आपका इंतजार करेगा जहां आप उसको छोड़ करके गए थे। ये ऐसा दोस्त है जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिल सकता। तो दोस्ती करनी है तो ऐसे दोस्त से करो, हाँ? कैसे दोस्त से? जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़े, मैं अकेली हूं तो मुझे अकेला ही नहीं रहने दे, जो हर घड़ी मेरे से बात करे, जो हमेशा मुझसे प्यार करे, साथी बन के, दोस्त बन के, हमेशा हर रिश्ते में उसमें देखूं। तो हर किसी को दोस्त चाहिए, हर किसी को दोस्त चाहिए, एक ऐसा रिश्ता चाहिए जो कभी साथ नहीं छोड़े। तो अभी दुनिया में भी देखो, बोलते पति पत्नी का रिश्ता अच्छा है, ऐसे बोलते हैं ना, अच्छा है, लेकिन कब तक? जब पत्नी पति को परमेश्वर मानती रहे तब तक, है ना। कि बुद्धि में क्या डाला हुआ है शुरू से? क्या डाला हुआ है?
पति क्या है? परमेश्वर है। हाँ, कभी हम सभी को बोलते हैं, और स्त्री को क्या बोलते हैं? लक्ष्मी बोलते हैं, है ना? दोनों को ही बड़ी बड़ी उपाधि दी गई है। अच्छा, अगर कभी पति शराब पी के नशे में घर में आए और हम पूजा करेंगे उसकी क्या है? नहीं, पति परमेश्वर है, ऐसे नहीं। आप मानोगे पति परमेश्वर है? कैसे माना जाएगा? अच्छा, अगर लक्ष्मी रोज रोज कुछ उल्टे पुल्टे काम करे, गलत काम करे, तो कौन कहेगा घर की लक्ष्मी है? नहीं कहेंगे ना। दोनों की उपाधि फेल हो गई ना। तो अब ये रिश्ता अच्छा है? नहीं है। लेकिन ये आज की दुनिया के हिसाब से अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि परमात्मा पवित्र गृहस्थ आश्रम की स्थापना करते हैं, जो कि सतयुग में नर को नारायण के रूप में देखा जाता है और नारी को लक्ष्मी के रूप में देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि रिश्ता अच्छा नहीं है। अगर ये अच्छा नहीं होता तो भगवान इसको बनाता ही नहीं, इस सृष्टि को बनाता ही नहीं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है? किसकी कमी है? किसकी कमी है? गुणों की। गुण नहीं है तो रिश्ते टूट रहे हैं। समझ नहीं है तो रिश्ते टूट रहे हैं। ज्ञान नहीं है तो रिश्ते टूट रहे हैं। ज्ञान है पर प्रैक्टिकल में नहीं है तो भी रिश्ते टूट रहे हैं। तो ये रिश्ता बहुत अच्छा है, पति पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा रिश्ता है। ये तो बाबा ने क्या कहा? अर्धनारीश्वर को बोला गया है ना? शिव शक्ति का रिश्ता बोला गया है, लक्ष्मी नारायण का रिश्ता बोला गया है। ये रिश्ता सबसे ऊंचा रिश्ता है, पर इस दुनिया में अब इस रिश्ते को कोई निभाता ही नहीं है ना? निभा रहे हैं कोई अच्छे से? नहीं निभा रहे हैं ना। हर किसी घर में झगड़ा होता है, हर किसी के घर में कलेश होता है। लेकिन क्या करना है उस समय? हमें उस समय क्या करना है? शांत रहना है। उस समय शांत रहना है। कब तक रहोगे आप शांत? अगर आप शांत रहोगे, एक शांत है, पर कब तक रहोगे? कब तक रहोगे? कभी ना कभी तो आपका भी गुब्बारा फूट जाएगा, है ना? कभी तो फूटेगा ना। सिर्फ समझ की कमी है, ज्ञान की कमी है। तो हमें क्या करना है? जो बाबा हमें बना रहे हैं, बाबा ऐसा तो नहीं बोल रहे कि स्त्रियों को ही लक्ष्मी बना रहे हैं या पुरुष को ही नारायण बना रहे हैं। नहीं ना। बाबा सबको ये ज्ञान दे रहे हैं, ये गुणों से भरपूर कर रहे हैं, ताकि पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना हो सके और स्वर्ग में लक्ष्मी और नारायण बिना झगड़े के अपने जीवन को अच्छे से जी सके। तो ये रिश्ता बहुत अच्छा है, इसको आप गलत नहीं बोल सकते। पर आज के समय में कहेंगे कि क्या कहेंगे? रिश्ता अच्छा नहीं है। आज के समय में भी अच्छा है, पर किस चीज की कमी है? उस कमी को देखो, कहाँ कमी है। अच्छा, दोनों पार्टनर आपस में ये सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं समझता, वो मुझे नहीं समझता। लक्ष्मी सोचती है वो मुझे नहीं समझता, नारायण सोचता है वो मुझे नहीं समझती। दोनों एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं। हर कोई ये सोच रहे कि बस मुझे समझे, मैं किसी को नहीं समझूं। मेरी प्रॉब्लम हर कोई समझे पर मैं किसी को नहीं समझूं। मतलब आपको ही समझना है, मुझे नहीं समझना है। मैं करेक्ट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, पर आप परफेक्ट नहीं हो, आप करेक्ट नहीं हो। तो क्या करना है? खुद को करेक्ट करना। अगर एक बात बताओ, अगर एक करेक्ट है और दूसरा अनकरेक्ट है तो झगड़ा होगा, है ना? अब जब अगर दोनों ही अनकरेक्ट है तो भी झगड़ा होगा, पर जब दोनों ही ठीक है तो झगड़ा होगा? नहीं होगा ना। बस जब दोनों ही ठीक है तब क्या होगा? झगड़ा कभी नहीं होगा। तो दोनों को बनना है, एक के बनने से काम नहीं चलेगा। आप टू व्हीलर चलाते हो, उसमें कितने टायर होते हैं? दो होते हैं ना। अगर एक टायर की हवा निकाल दी जाए तो नहीं चलेगा। हाँ, एक टायर की हवा निकल गई है तो आप गाड़ी चला सकते हो? एक टायर में फुल हवा है और एक टायर में हवा है ही नहीं, तो गाड़ी नहीं चलेगी ना। तो ये गृहस्थी की गाड़ी है। किसकी गाड़ी है? गृहस्थी की गाड़ी है।
तो दोनों टायरों में हवा बराबर चाहिए, तभी ये गृहस्थी की गाड़ी चलेगी। अगर नहीं है हवा तो नहीं चलेगी। तो अभी एक टायर को भी ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे में हवा नहीं है तो उसमें भर दो। भराएगा क्यों नहीं भराएगा? भराएगा बिल्कुल भराया जाता है। हाँ, बिल्कुल भराया जाता है। आप तो गाड़ी की बात कर रहे हो ना, मैं तो गृहस्थी की गाड़ी की बात कर रही हूँ। अच्छा, सही बात बोल रही है ना। गाड़ी में हवा जो है, गाड़ी में जो हवा है, आपकी टू व्हीलर में हवा कौन भरता है? बताएंगे कोई कौन भरता है? जिसके पास पंप होता है हवा भरने का, वही भरता है ना। अब दूसरा टायर तो नहीं भर सकता उसमें हवा, नहीं भर सकता ना। तो कहाँ पे जाती है गाड़ी? जहाँ हवा भरते हैं वहीं जाती है ना। तो अब दूसरे टायर की जो भी हवा है वो खत्म हो गई है, आप फुल हो तो और बाबा हवा भरता है सबके टायर में। बाबा के पास लेके जाना है ना। तो क्या करना है? दूसरे टायर को बाबा के पास लेके जाना। कहाँ लेके जाना है? कहाँ लेके जाना है? बाबा आया है सबके टायर में हवा भरने के लिए। सबके टायर की हवा फुल हो जाएगी तो गाड़ी बहुत अच्छे से चलेगी। अगर आप बोलोगे नहीं क्या हो तो नहीं होगा, कैसे चलेगा? अगर बोले कि हवा भरने वाला मेरे घर में ही आई तो चलेगा क्या? नहीं ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी गाड़ी को उसके पास लेके जाना पड़ेगा। ये शरीर भी क्या है? गाड़ी है। क्या है शरीर? गाड़ी है ना। बाबा आया है एक जगह। अब ऐसा तो नहीं कि बाबा हर किसी के घर में जाएगा और कहेगा लो मैं आपके में हवा भर देता हूँ। लेकिन बाबा कुछ संदेश वाहक को भेजता है सब जगह। क्या बोलने के लिए? क्या बोलने के लिए? कि टायर में हवा भरने के लिए कोई आया है, जिसको भरवानी है वो आ जाओ। गाड़ी चलाए। तो बाबा आया है सबके टायर में हवा भरने के लिए। जिसकी टायर की हवा गुम हो गई हो, खत्म हो गई हो, तो बाबा से अपनी हवा भरवा सकते हैं। वो हमें गुणों की हवा देते हैं, ज्ञान की हवा देते हैं, प्रेम की हवा देते हैं। वो जब हवा भर जाएगी आत्मा में तो गाड़ी बहुत रफ्तार से चलेगी। ठीक है, ठीक है। अब देखो, उस जो वो गाड़ी है, जो एक टायर में तो हवा अच्छी है पर दूसरे में कम है, तो वो जो एक टायर है ना वो खींच के लेके जाता है उसको। कहाँ पर? गैरेज में ना। अब दोनों में एकदम हवा हो तो चलेगी गाड़ी? नहीं, फिर तो उसको ट्रक में डाल के ले जाना पड़ेगा, है ना। तो देखो आप कैसे लेके गए, उसको लेके गए ना। कैसे हवा भरवाई आपने जाके? भरवाई या नहीं भरवाई? अगर आप में थी तभी तो भरवाई। अगर आप भी पंचर होते तो कैसे हवा भरती दोनों में? नहीं ना। तो ये बाबा का ज्ञान है जो आत्मा रूपी टायर में इतनी हवा भर देता है कि आत्मा उड़ने लगती है। और जब आत्मा उड़ने लगती है तो पवित्र प्रवृत्ति जो मार्ग है, जो अपना बाबा जो धर्म स्थापन करते हैं, बाबा जो भरते हैं उसमें हवा, तो सतयुग में कितना अच्छे से चलता है। आधा कल्प तक बाबा की हवा भरी हुई आत्मा में चलती है। उसके बाद फिर रावण आता है अपना पेंच लेकर के, मार मार के धीरे धीरे सब टायर की हवा निकाल देते हैं। और फिर से बाबा आते हैं। मेला लगता है संगम युग पर। इस मिलन मेले में ही बाबा हर किसी आत्मा में फुल गुणों की हवा भरते हैं। तो हमें सोचना है कि बाबा आया हुआ है क्या करने के लिए? मुझ आत्मा में हवा भरने के लिए। तो अपनी भी भरनी है, पड़ोसी की भी भरवानी है, रिश्तेदारों की भी भरवानी है, अपने साथी की भी भरवानी है, सबकी भरवानी है ना। जब फायदा होता है तो मान लीजिए कहीं 1 रुपये में आपको कुछ ऐसी चीज मिल रही हो तो आप सब गांव में ढिंडोरा पीटोगे ना, अरे फलानी जगह 1 रुपये में इतनी सस्ती चीज मिल रही है, अच्छी चीज मिल रही है, ऐसे ही ना। तो जब बाबा आया है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सब जगह बताना चाहिए कि देखो बाबा आया है सबके जीवन का कल्याण करने के लिए। ठीक है, ओके। तो क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? आत्मा में गुणों की हवा भरना है,
और आज में जीना है, आज में। कल कौन से टायर की हवा, कौन सा टायर पंचर हो जाए किसी को भरोसा नहीं है, पर आज तो गाड़ी रफ्तार में चला सकते हैं ना, चला सकते हैं ना। तो आज के दिन गाड़ी को रफ्तार में चलाओ। आज आप फुल कॉन्फिडेंस में हो, आज आपको जीना है, बस हर दिन ये सोचना है कि आज मुझे जीना है, ठीक है। ओके, ओम नमो शिवाय।